स्टूडियो में जो हमारे मेहमान है स्क्रीन पे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट प्रोफेसर राजन, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ है एम्बेसडर अचल सर, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ है धीरज कौल, डॉक्टर धीरज कौल, ये अभी यहां पर हैं लेकिन रहते ही अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क के में रहते हैं, और इन्होंने अगर आपको याद होगा इस चैनल के साथ बहुत वैल्यूएबल टिप्स शेयर किए थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड। जियोपॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल रखते हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ आपको एक सज्जन दिखाई दे रहे हैं जो इस मेरे अपोजिट फ्रेम में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, जानते होंगे आपको, इनका नाम है सुमित चौधरी, आपने इनको कई बार देखा होगा रिपोर्टिंग करते हुए। और मेरे साथ हैं मंतोष जी, स्वागत है मंतोष सर आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन मेरा पहला सवाल इस वक्त, क्योंकि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो पहले हमारे जो बाहर से गेस्ट हैं उनको मैं एकदम क्विक रिएक्शन। ये देखिए माइक वॉट्स के साथ मुलाकात NSA, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है क्योंकि भारत और जो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है उसमें ये बहुत अहम मुलाकात है। ब्लेयर हाउस में मुलाकात चल रही है। ये देखिए क्या होता है, साइडलाइंस पर ये मुलाकातें होती हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट इन दोनों की मुलाकात के बाद आएगा वो ऑलरेडी ड्राफ्ट किया जा चुका होगा अब तक, उसमें फाइनल कॉमा और अगर कहा जाए कॉमा और जितने भी फुल स्टॉप्स हैं उनको थोड़ा बहुत इधर किया जाएगा, लेकिन नथिंग मच विल चेंज, यो जॉइंट स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले अगर ये इस माहौल में मुलाकात हो रही है तो ये बता रहा है, ये कन्वे कर रहा है, पहले मैं जो डिप्लोमेसी उसके लिहाज से समझ लेता हूं। वेरी क्विक रिएक्शन अचल सर, ये बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे कर रही है, क्योंकि मेरा यहां पे हंच है, इट लुक्स लाइक ऑल इज गोइंग वेल। डेफिनेटली देखिए ये NSA हैं और डिफेंस और सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया US की ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के। तो इस एरिया में तो मुझे लगता है काफ़ी कंटिन्यूटी रहेगी। जब हम बात करते हैं डिफेंस सिक्योरिटी की, इसमें आर्म्स डील भी आती हैं, साइबर सिक्योरिटी आती है, काउंटर टेररिज्म की बात होती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इन सब पे हमारा जो है वी आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज। तो ये एक कंटिन्यूटी है। देयर इज़ डेफिनेटली अमेरिका में चेंज हुआ है, नए NSA आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसको अब आगे बढ़ाना है, किस तरह आगे के आने वाले 4 सालों में किस दिशा में इस फील्ड में हम काम करेंगे दोनों देश मिलके, तो एक दूसरे को परखने का भी ये समय है। और कुल मिला के देखिए भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात तो एक बाईपार्टिजन सपोर्ट है पूरे अमेरिका में कि भारत को इंगेज करना है एज ए गुड पार्टनर, और ख़ास तौर से एशिया में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पार्टनर की ज़रूरत अमेरिका को है, इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना को कंटेन करने के कॉन्टेक्स्ट में। और बहुत बड़ा जो हमारा स्पेशल डिफेंस पार्टनरशिप का स्टेटस दिया है अमेरिका ने, वो भी ये सोच के दिया है कि भारत अगर स्ट्रांग होगा तो उन्हें एक रिलायबल पार्टनर इस एरिया में चाहिए जी। और ये सब आप उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। टेररिज्म को लेकर दोनों देश बिल्कुल एक ही पेज पे हैं, मिलके काम करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत समझने वाली होगी। अभी बात NSA की चल रही है, लेकिन और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट, उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो खुद भी एक तो US आर्मी से हैं और अभी वो खुद भी US आर्मी के पास गए, क्योंकि आइडली उनको म्यूनिक में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि एक उनका फर्दर वहां पर एक असाइनमेंट था उसके चलते। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मंतोष जी है। मंतोष जी, बहुत फर्क आ चुका है ट्रंप 2.0 में, बहुत फर्क आ चुका है। अमेरिका फर्स्ट से ओनली अमेरिका की तरफ होता दिखाई दे रहा है। ही इज वेरी ट्रांजैक्शनल, ही इज वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल। और भारत ने ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं कि हम वी आर रेडी टू वेलकम यू। क्या लग रहा है आपको? बहुत सही बोला आपने। तो पहले बार के ट्रंप जो थे, ही वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर हाउ ही इज गोइंग टू टेक द कंट्री इन द डायरेक्शन, सो ही यूज्ड, वो बहुत ज़्यादा पुराने इस्टेब्लिश्ड रिपब्लिकन को अपनी पार्टी में रखे, रिटायर्ड जनरल को रखे, एंड उनकी पॉलिसी उनके थ्रू डायरेक्ट हो रही थी। 2.0 ट्रंप इज टोटली ऑन हिम वेयर ही वांट्स टू, एंड इट इज वेरी ट्रांजैक्शनल तो आप बोले ही, बट ऑल्सो वेरी डिसरप्टिव फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर टू। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसी पे इंडियन डिप्लोमेसी को काम करना है। और जैसा लगा हमें कि ऑलरेडी टैरिफ है, अदर चीज़ों पे ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया गया था बिफोर दिस मीटिंग। दूसरा चीज, जैसा आप बोले कि ये 8वां ट्रिप है
प्राइम मिनिस्टर का, ये सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होगा। ड्रोन और ये सब तो दूसरी चीज़ है, इट मे गो बियॉन्ड इट। एक थीम है यहाँ पे यूएस में खास करके, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गवर्नमेंट आए, कि हमको ट्रेड फ्रेंडशिप से बियॉन्ड जाना है इंडिया। कैन इंडिया बिकम अ मिलिट्री एलाई? अभी तक इंडिया की तरफ से है ये रिलक्टेंस है। आप देखेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उस थीम पे पुश होगा, कैन यू गो बियॉन्ड इट। और वही एक थीम है जिसके कारण बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाती है इंडिया को, क्योंकि आप रशिया से भी बात कर रहे हैं, ईरान से भी बात कर रहे हैं एज ए कंट्री इंटरेस्ट। और वही थीम को डोनाल्ड ट्रंप में बिहाइंड द सीन काफ़ी पुश मिलेगा नेक्स्ट 4 ईयर्स में। दूसरा चीज़, इंडिया डिप्लोमेसी को ऑल्सो तैयार होकर रहना है, खास करके ट्रंप के डिसरप्टिव नेचर से। लाइक फोन उठा के सीधे शी जिनपिंग को फ्राइडे को बात करते हैं। अगर ट्रेड रिलेशन अगर ट्रंप सुधार लें चाइना से, हाउ इंडिया विल रिएक्ट, तो इंडिया हैज टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो इन बिहाइंड द सीन। तो ये दो लेकिन चीजें सर हैं